नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों 17 जनवरी 2025 को एक न्यूज़ आर्टिकल आया है वो जो बताता है कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नाउ मैंडेटरी फॉर न्यू सिम कार्ड्स टू कॉम्बैट फ्रॉड एंड साइबर क्राइम एक्टिविटीज। तो ये न्यूज़ में एक वेब न्यूज़ एक आई है, उसमें ये बताया गया है कि कोई आधार बेस्ड का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो अब कंपलसरी होगा। जो नए सिम कार्ड्स जिन्होंने लेने होंगे उनके लिए एक कंपलसरी हो जाएगा ताकि फ्रॉड और साइबर क्राइम एक्टिविटीज को रोका जा सके। न्यूज़ की अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो इसमें बताया गया, न्यूज़ में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया, उसमें यही बताया है कि एक सिम कार्ड जो है इंडिया में वो उसमें पहले फॉर्म से फिलअप करके मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी करने जा रही है ताकि जो मिसयूज हो रहा है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसको रोका जा सके। तो इसलिए ये जो मूव है ये लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ताकि जितने भी न्यू सिम कार्ड्स हैं वो अब लिंक किए जाएंगे वेरीफाइड आइडेंटिटीज के साथ। तो देखिए ये तो एक न्यूज़ थी जो कि आज 17 जनवरी 2025 को आई थी। तो इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दी थी, जो ऑनरेबल 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने दी थी। उस जजमेंट का नाम था जस्टिस पुत्तु स्वामी रिटायर्ड एंड अनदर, जो कि पटिशनर थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये रिट पटिशन सिविल नंबर 494 ऑफ 2012 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये जजमेंट दी थी। इस जजमेंट की आप देखें ये 1448 पेज की ये जजमेंट थी और ये जजमेंट जो पास हुई थी वो 26 सितंबर 2018 को हुई थी। इसमें भी मोबाइल का जो सिम का कार्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस थे वो दिए गए थे। आइए हम उसकी समीक्षा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो आइए, इसके पहले ये काफ़ी लंबी जजमेंट है तो इसके 517 नंबर पेज पे हम चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या था। उसमें यहाँ पर सबमिशन ये दी गई थी कि जो पटिशनर ने उस समय भी ये सबमिशन दी थी कि जो लिंकिंग किया जा रहा है सिम कार्ड का आधार के साथ जो वायलेट करता है राइट टू प्राइवेसी को। और ये भी आर्गुमेंट दिया गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है, जो रिस्ट्रिक्शन अगर लगाना है इसके ऊपर वो टेस्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। जो एक एस पुत्तु स्वामी की एक पहले भी जजमेंट आई थी जो राइट टू प्राइवेसी से लिंक थी। तो उसने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि कोई ये जो मूव है गवर्नमेंट का सिम को जोड़ने का, तो वो किसी लॉ के से उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई लेजिटमेट जो स्टेट का जो एम है और ना ही ये मीट कर पाएगा जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के। तो ये सबमिशन दी गई थी और यहाँ पर बताया था जो रिस्पोंडेंट्स थे वो यूनियन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा स्टैच्यूटरी प्रोविजन है वो नहीं दिखा सकी जो परमिट करता हो रिस्पोंडेंट को कि एक सर्कुलर जो इशू किया गया था, जो उस टाइम भी एक सर्कुलर इशू किया गया था, तो उसने यही बताया था कोई ऐसा टेस्ट जो है लॉ नहीं दिखा पाई है सरकार, कि जो उनको परमिशन देती हो रिस्पोंडेंट को कि ये आप लिंक करने का जो बात बता रहे हैं कि लिंक करना है। ये 2017 में भी ऐसा इशू उठाया गया था। तो यहाँ पर बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में है और रिस्पोंडेंट जो ने अब उस समय भी जस्टिफाई किया था इस ग्राउंड में क्योंकि उनकी कई न्यूमरस इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें पाया गया था कि जो सिम कार्ड्स को वेरीफाई नहीं किए ना करने की वजह से कई सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए हैं। अब यहाँ पर इससे पहले भी एक जजमेंट आई थी लोक नीति फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर की, तो उसमें जो है यूनियन ऑफ इंडिया ने उस पर रिलाई किया था और कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन दी थी लोक नीति फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और उस जजमेंट में कहा था कि जो लिंक करना सिम को आधार के साथ और उसकी डायरेक्शंस के बेसिस पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने TRAI ने रिकमेंड किया था इस स्टेप को और सर्कुलर एक इशू हुआ था 23 मार्च 2017 को और उसी के डायरेक्शंस के बेसिस पे हुआ था और कहा था कि जो कि ऑलरेडी एक डायरेक्शंस पास हो चुके हैं, इसकी बेसिस से इसको ये सर्कुलर इशू किया गया है। अब
रिस्पोंडेंट की सबमिशन में कोर्ट ने ये कहा कि रिस्पोंडेंट ने ये कोर्ट सबमिशन दी थी कि डायरेक्शन था कोर्ट का कि अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक डायरेक्शन दी गई थी, और फिर साथ में ये भी आर्गुमेंट किया गया था कि सेक्शन 4 जो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है 1885 का, वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लाइसेंस इशू कर सकते हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनिंग ऑफ वर्किंग टेलीग्राफ्स को, और जो ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, वो लाइसेंस दे सकते हैं और फिर कंडीशन के साथ। इसलिए 23 मार्च 2017 को एक सर्कुलर था वो इशू किया गया था, जो कि कहा था ये कंडीशन के तौर पे इसे लिया जाए लाइसेंस के तौर पे। इस साथ में ये भी सबमिशन देने के बाद ये भी कहा था कि सर्कुलर जो इशू हुआ था वो सेक्शन 4 इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के तहत किया गया था, जो कि अब फोर्स में लॉ पे है। तो ये सब सबमिशंस थी। अब कोर्ट ने उस जजमेंट को देखा, जो लोकनीति की जो जजमेंट थी उसको जजमेंट को देखा, लोकनीति फाउंडेशन की जजमेंट थी। कोर्ट ने कहा कि हमने उस जजमेंट को भी देखा है लोकनीति फाउंडेशन की, जिसमें जिसकी जजमेंट के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक सर्कुलर प्रॉम्प्टली इशू कर दिया। अब पैरा नंबर 1 था सर्कुलर का, वो ये कहता था कि लोकनीति फाउंडेशन में जिसकी वजह से डायरेक्शन इशू हुई थी, अब यहाँ पे कहा कि उस सर्कुलर जो था वो जहाँ पे बताया कि जो सर्कुलर जो है वो इशू नहीं है, जो पावर जो एक्सरसाइज की गई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के तहत, तो यहाँ पे कहा कि ये डिबेटेबल है। अब यहाँ पर इसमें आगे कोर्ट ने बताया था कि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उस जजमेंट में, वहां से साफ हो गया था कि कोर्ट ने उस इशू पे नहीं गई थी कि क्या लिंक करना सिम कार्ड को आधार के साथ लिंक करना वायलेट होगा प्राइवेसी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजंस के साथ। तो मींस लोकनीति जजमेंट में जो आई थी वो 3 बेंच की जो ऑनरेबल जजेस की बेंच थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने उस इशू को डिस्कस नहीं किया था। अब जो पिटीशन जो फाइल की गई थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर, वहां पर प्रेयर ये थी कि जो आइडेंटिफाई होगी हर सब्सक्राइबर की और नंबर जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे, ताकि अनआइडेंटिफाइड और अनवेरीफाइड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अलाउ ना कर सकें मिसयूज करने के लिए। तो इस रिस्पांस पे यूनियन ऑफ इंडिया ने एक काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया था। उसमें कोर्ट के नोटिस में लाए थे कि जो डिपार्टमेंट ने एक आधार बेस्ड EKYC जो है वो लॉन्च किया है ताकि मोबाइल कनेक्शंस को किया जा सके। अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑर्डर्स थे वो पास किए थे उस केस में। तो अब यहाँ पर बताया कि लिस्ट उस केस में ये था कि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंस्टेंट पिटीशन था, वो रेस नहीं किया गया था उस केस पे। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो डिलिबरेट मींस बताया कि जो एस्पेक्ट्स पे जा नहीं सकती है, जो राइट टू प्राइवेसी था, जो राइट टू प्राइवेसी का जो है उस पर अब जा नहीं सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर कहा कि कोई भी इस प्रकार की कोई इशू नहीं था, डिस्कशन नहीं थी, तो वो केस जो है वो उसको प्रेसिडेंट के तौर पे हम नहीं ले सकते। तो मींस लोकनीति फाउंडेशन का जो केस था, कोर्ट ने कहा था जो 23 सितंबर 2018 में जो जजमेंट पास हुई थी, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि हम लोकनीति फाउंडेशन के जजमेंट को हम एक प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं ले सकते, जिसकी बेसिस पे एक सर्कुलर था वो इशू किया था भारत सरकार ने। अब यहाँ पर कहा कि वो साथ में ये भी बताया कि उसको लॉ के तौर पे भी नहीं देखा जा सकता। तो मींस आर्टिकल 13 और जो एक आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में वो लॉ के परिभाषा में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम उस ऑर्डर को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डायरेक्शन दी गई थी सिर्फ। तो मींस एक डायरेक्शन के आधार पे, लोकनीति फाउंडेशन की डायरेक्शन के आधार पे भारत सरकार ने एक सर्कुलर था इशू कर दिया था, तो उसको डिस्पोज कर दी थी पिटीशन को। जब सबमिशंस थी यूनियन ऑफ इंडिया की रिकॉर्ड कर दी थी इस इफेक्ट पे कि जो ग्रीवेंस है पिटिशनर की वो रिड्रेस्ट हो गई थी बाय इवॉल्विंग द प्रोसीजर ऑफ लिंकिंग के साथ। तो अब यहाँ पे कहा कि कोर्ट ने सिंपली ऑब्जर्व किया था कि अंडरटेकिंग दी गई थी कोर्ट में, तो वो उसको सीरियसली टेकन लिया गया था। अब यहाँ कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बेशक उनके पास एक लाइसेंसर के तौर पे वो कंडीशन जो है इम्पोज कर सकती है जब वो लाइसेंस देती है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट के तहत, लेकिन इस प्रकार की जो डायरेक्शंस हैं, कंडीशन जो है वो लीगली वैलिड होनी चाहिए। और जब ये अफेक्ट करती हो थर्ड पार्टीज के राइट को, जैसे कि बताया गया है कि पिटिशनर्स जो यहाँ पर हैं जो कि पार्टी नहीं थे उसमें, लाइसेंसेस में पार्टी नहीं थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को दिए गए थे, TSP जो बताया गया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए गए थे। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो इनका जो राइट है, पिटिशनर्स का पूरा राइट है, वो चैलेंज कर सकते हैं इस डायरेक्शंस को। तो यहाँ पर केस बनता है पिटिशनर का कि वो उन्होंने कहा कि इनकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज्ड करता है। तो ये जो था उस जजमेंट में बताया गया था। और यहाँ पर फिर आगे फर्दर पैरा नंबर 442 में ये भी बताया कि वो जो सर्कुलर है, तो वो जो सर्कुलर है वो लॉ की जो बैकिंग है, मींस लॉ का सपोर्ट नहीं है उस सर्कुलर में, और ये एक
रिक्वायरमेंट है प्रोपोर्शनलिटी को वो भी नहीं मीट कर पाया है। और यहाँ पर कहा कि वो नेसेसरी स्टेज और बैलेंसिंग स्टेज जो टेस्ट है, जो प्राइमरी मीनिंग्स है, जो कि माइंडसेट ऑफ द जो माइंड और रिस्पोंडेंट के अथॉरिटीज में आए हैं, तो ये प्राइमरी मीनिंग्स है उसमें। और यहाँ पे बताया कि ये एक अपॉर्चुनेट लॉस है और लेस इंट्रूसिव कोर्ट ने कहा कि अदर अपॉर्चुनेट लॉस भी हैं और लेस इंट्रूसिव अल्टरनेटिव्स भी हैं। तो इस प्रकार के जो मिसयूज हो रहे हैं सिम कार्ड्स का, जो कुछ हैंडफुल ऑफ पर्संस का द्वारा जो किया जा रहा है, तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि एंटायर पॉपुलेशन जो है उसको इंट्रूजन, उनकी जो प्राइवेसी प्राइवेट लाइफ की इंट्रूजन में नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर फर्दर ये बताया कि ये इम्पिंज भी करता है वॉलंटरी नेचर ऑफ द आधार स्कीम पे। तो यहाँ पे फिर बताया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट और अनरीजनेबल स्टेट कंपल्शन है। और साथ में ये भी माइंड में रखना चाहिए कि जो हर इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है जो सब्सक्राइब करेगा सिम कार्ड को, वो इंजॉय नहीं करेगा सब्सिडी, जो बेनिफिट है, जो सर्विसेज जो मेंशन की गई हैं सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट का जो बनाया गया है, उसमें ना ये सब सब्सिडी और ये बेनिफिट्स है इंजॉय नहीं कर सकेगा। तो ये तो था जजमेंट 500 जो 21 नंबर पेज पे जो ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच में बताया था। इस जजमेंट की जो के बाद एक और ऑनरेबल जज ने इसी जजमेंट में, क्योंकि फर्स्ट 3 जो ऑनरेबल जजेस थी उनकी जो जजमेंट थी वो यहाँ तक 567 पेज तक थी, और फिर उसके बाद ऑनरेबल दूसरे जो जज थे उन्होंने भी, जो 4th जज थे उन्होंने भी इस पे कमेंट किया था। तो आइए हम उसके कंटेंट्स को देखते हैं, वो हमें मिलेंगे 956 के पेज पे। और 956 पे ये एक ऑनरेबल सिंगल जज हैं, उन्होंने भी इसके साथ जजमेंट दी थी, तो जो कि कॉन्ट्ररी नहीं था इसके प्रोविजंस को, बल्कि उन्हीं प्रोविजंस को मींस उन्होंने अपना सेपरेट ओपिनियन दिया था, लेकिन वो भी इनको ही अपहेल्ड किया था जो ऑनरेबल 3 जजेस ने जो जजमेंट दी थी। तो इसके हम देखते हैं इसके कंटेंट्स में, इसमें भी ये इशू उठाया गया था। और अब ये इशू था कि लिंकिंग ऑफ सिम कार्ड्स विद आधार नंबर्स। तो इन ऑनरेबल जज ने भी यही बताया कि एक अभिषेक गोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 3 बेंच ऑफ जजमेंट जो ने डील किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को, और वो नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ नॉन रेगुलेशंस और गाइडलाइंस थी, जो कि वेरिफिकेशन थी टीएसपी द्वारा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा की गई थी। तो उस जजमेंट में भी यहाँ पर माननीय जो न्यायाधीश ने यही बताया था कि क्या इसमें कंपलसरी है करना, तो केवाईसी से लिंक है। तो इसमें भी इन्होंने यही बताया कि आर्टिकल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की गई थी आर्टिकल 32 के तहत लोकनीति फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, तो उसमें उस जजमेंट में भी रिलीफ क्लेम किया गया था कि डेफिनेट मोबाइल फोन सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन किया जा सके, ताकि एक 100% वेरिफिकेशन हो सके सब्सक्राइबर को। तो उस जजमेंट का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया, तो जजमेंट के कंटेंट्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। और फिर आगे देखते हैं उसमें आगे क्या बताया था। और फिर यहाँ पर देखिए, अब इस पैरा नंबर 283 की जो जजमेंट थी उसमें माननीय जो 4th ऑनरेबल जज हैं उन्होंने भी यही बताया था कि जो डिसीजन था लिंक करना आधार कार्ड का सिम कार्ड के साथ कि EKYC ऑथेंटिकेशन किया जा सके, तो जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने मीन्स इशू किया था कि एक मैटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ट्राई का जो लेटर इशू हुआ था 6 जनवरी 2016 का, जो कि बताया गया था न्यू प्रोसीजर जो है वो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन का होगा। तो यहाँ पर कहा ये कम्बर्सम और रिसोर्स इंटेंसिव है, और इस में बताया कि क्या आधार लिंक्ड EKYC जो है वो सीरियसली कॉम्प्रोमाइज करेगा प्राइवेसी ऑफ द मोबाइल सब्सक्राइबर को। और तो इसमें सारे कंटेंट्स को यहाँ पर एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट जो है it cannot be oblivious to the needs to the protect the privacy and of the danger inherent of the utilization of Aadhaar platform by telecom service providers। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई एक adequate safeguards नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी मौजूदगी में की adequate safeguards मौजूद नहीं है, तो इसमें जो बायोमेट्रिक डाटा होगा मोबाइल सब्सक्राइबर का, तो इसमें सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और एक्सप्लॉइट किया जाएगा कमर्शियल गेन के तौर पे। तो यहाँ पर अजर्ट किया कि जो प्रॉपर वेरिफिकेशन, ये अजर्ट किया कि प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, तो स्टेट ने यहाँ पर कहा कि स्टेट जो है वो डिसरिगार्ड नहीं कर सकती जो काउंटरवेलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें इंटीग्रिटी ऑफ बायोमेट्रिक डाटा होगा और प्राइवेसी ऑफ द मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स होंगी। तो यहाँ पर कहा कि वी कानट, कोर्ट ने कहा हम इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो सेल फोन डाटा जो है वो यूनिवर्सल है, और यहाँ पर ये जो डेंजर्स होंगे, जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो रिवील करने के जो डेंजर्स हैं उससे मींस उसके साथ इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मींस बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो
इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सपोज हो सकती हैं सारी यहाँ पर, इसमें ये माननीय कोर्ट ने इसमें बताया था। और सबमिशन ये दी गई थी कि जो डायरेक्शन इस तरह के नेचर की है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट जो है वो आंसर भी नहीं करता है बेसिक इशू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का, जो कि बताता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी मेयर का मीन्स टर्न्स अपॉन द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द मेयर। तो अब यह कहा कि जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिगार्ड्स देते हुए जो एक पुत्र स्वामी की जजमेंट आई थी जिसने एलेबोरेट किया था जजमेंट को, तो अब यहाँ पे कहा कि हम ये नहीं पाते हैं कि जो डिसीजन है आधार कार्ड नंबर्स का मोबाइल सिम कार्ड के साथ वो वैलिड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आधार नंबर को सिम कार्ड के साथ जोड़ना ये ना ये वैलिड होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव स्टेट एम का ये सिर्फ ये स्टेट का जो एम दिया है वो सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर सकता जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया है। एंड डू नॉट जस्टिफाई मीन्स की जो मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। और फिर केयरफुली मीन्स कहा कि जो भी कंडीशन लगाती है कोर्ट मीन्स जो अथॉरिटी लगाती है, तो वो कहा कि वो इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए, ना एक्सेसिव होनी चाहिए जो इंडिविजुअल लिबर्टीज की के अंदर इंक्रोच कर जाए। मीन्स जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टीज हैं उसके अंदर वो मीन्स इंक्रोचमेंट कर ले। तो यहाँ पर पूरा इन्होंने जजमेंट में भी ये बताया था, फिर साथ में बताया कि जो कॉन्फ्लेशन है बायोमेट्रिक डाटा का सिम कार्ड्स के साथ वो एक डेंजर्स जो है वो पर्सनल ऑटोनॉमी को अंदर ऊपर एक खतरा बन जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बना हुआ लिबरल वैल्यूज के ऊपर उसको हम मीन्स इंक्रोच नहीं हो सकता इस नेचर से कि कैनॉट बी कॉन्टिनेंस ऑन द इंक्रोचमेंट ऑफ दिस नेचर। तो यहाँ पर बताया कि जो डिसीजन किया जा रहा है आधार कार्ड का सिम कार्ड के साथ और EKYC के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल मस्टर का जो है वो पास नहीं कर रहा है और एक इनका जो स्टैंड है वो इनवैलिडेटेड है। तो इसमें साफ साफ डायरेक्शन दे दी थी कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड है उनको डायरेक्शन दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने कि TRA के साथ कि बायोमेट्रिक आप उसको डायरेक्शन दी थी कि डिलीट कर दें बायोमेट्रिक डाटा को एंड आधार डिटेल्स ऑफ ऑल सब्सक्राइबर्स। तो उनको कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दी थी कि TSP को जितने भी हैं जितना भी उनका बायोमेट्रिक डाटा है आधार के साथ उनको 2 वीक्स के अंदर उसको डिलीट कर दे। तो ये डायरेक्शन भी दी गई थी। और एक और लास्ट में जो ऑनरेबल जज थे मीन्स 5 ऑनरेबल जजेस ने इस पे एग्री थे कि ये जो लिंक किया जा रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेस्ट है उसकी प्रोपोर्शनलिटी को पास नहीं कर रहा और जो भी जो कंडीशन लगाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है और इंक्रोच कर रही है जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टीज है। तो इसका मिसयूज होने का भी इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया था कि अब दूसरे ऑनरेबल लास्ट जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने भी इसमें बताया था। हम इसका पेज नंबर 1372 पे चलते हैं, उसमें ये यहाँ पर भी ये सबमिशंस दिए थे। ये तो यहाँ पर फिर कोर्ट ने उसमें भी एग्री नहीं हुए थे, यूनियन ऑफ इंडिया की जो सबमिशंस थी उसमें भी एग्री नहीं हुए थे, सेम जो ग्राउंड्स थे। और उन्होंने माननीय जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया था। तो इसके बेसिस पे ये था कि जो जजमेंट आई थी 26 सितंबर 2018 की, उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था कि जो लिंकेज किया जा रहा है आधार के साथ मोबाइल का सिम कार्ड के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है। और जो सर्कुलर उस समय जो निकाला गया था तो कोर्ट ने कहा था कि वो किसी लॉ द्वारा सपोर्ट नहीं है, ना ही और वो लॉ है। और एक डायरेक्शंस पास कर दी गई थी जो एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल 3 जजेस की, तो वो उसमें इन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया गया था। जबकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। तो अब देखते हैं कि जो इस सर्कुलर जो अब गवर्नमेंट निकालने जा रही है वो किस हद तक जो है इस जजमेंट को कंप्लाई करता है, या फिर किस आधार पे वो बनाया जा रहा है, या फिर न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, या इसमें कुछ जब तक कोई डिटेल सर्कुलर की समीक्षा नहीं की जाएगी तो उस पर पता लगाना मुश्किल होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।